कोई विद्यार्थी परिषद वाली आवाज नहीं आई? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद भाई साहब सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, मेरे साथी विधायक रहे, जिला अध्यक्ष रहे भाई साहब मान सिंह जी, हमारी सेना के कप्तान जो जिले में हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं भाई सुशील दीक्षित जी, हमारी गंगापुर की प्रधान साहिबा, और जिस आयोजन के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसी हमारी बहन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ, और विद्यार्थी परिषद की पूरी टोली को भी शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पूरा पैनल जिताकर ये साबित कर दिया कि सवाई माधोपुर के छात्र एक ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वो संगठन सदैव देश की और भारत मां की बात करता है। ये साबित कर दिया कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करता आया है, और उसी का परिणाम है कि विद्यार्थी परिषद के छात्र और उपाध्यक्ष यहाँ पर जीते। मैं विद्यार्थी परिषद की पूरी टोली को और जीते हुए जनप्रतिनिधि, जीते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई देता हूँ। मित्रों, आज जिस ओर देश चल रहा है, आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर जिस भारत को कहीं अंकित नहीं किया जाता था, आज उस भारत के प्रोटोकॉल के लिए सबसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लाइन में खड़े होते हैं। ये कल्पना थी स्वामी विवेकानंद जी की, जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था, अपने संबोधन में जब ये कहा था कि मैं भारतीय हूं और मुझे गर्व है मेरी भारत माता पर, उसी दिन तय हो गया था कि एक भारत मां का लाल इस विश्व को चलाने वाले देश की छाती पर आके फिर से भारत मां की जय बोलेगा और पूरे विश्व को भारत मां की जय बोलनी पड़ेगी। हम उस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। मित्रों, हम सबका काम विद्यार्थियों के लिए काम करना है, और राजनीति में जब हम लोग चले जाते हैं विद्यार्थी काल के बाद, या व्यापार में चले जाते हैं या नौकरी में चले जाते हैं, तो विद्यार्थी परिषद की विशेषता है कि जो विद्यार्थी परिषद में काम कर कर कार्यकर्ता आया है, जब भी उस कार्यक्रम की सूचना उसको विद्यार्थी परिषद की आती है तो उसे और कुछ नहीं सूझता। आज सुबह मैं घर से निकलने लगा तब मुझे 4 बार कहा मैंने अपने वाहन चालक को, भैया विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है, लेट नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो छात्रों को लगेगा कि भाई साहब विद्यार्थी परिषद में काम करके गए और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में विलंब से आए हैं, ये बात शोभा नहीं देती। इसलिए मैं सुबह से ही समय पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि हम सब ने बार बार कॉलेज प्रशासन से आग्रह भी किया, और जो दूसरे शब्दों में कहना चाहिए था वो भी कहा, और उनको भी इस बात का आभास तो हो गया कि 6 महीने ही बचे आचार संहिता में, फिर सरकारें तो परिवर्तित होती रहती है, और मुझे लग रहा है कि वो लोग अपने
कॉलेज के अंदर छात्र संघ के कार्यालय के उद्घाटन के अंदर ही अंदर तैयारी करने लगे हैं। और मुझे यह भी लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि का अधिकार मारने का मतलब है आप इस जनता के लोकतंत्र की ताकत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां के नेताओं को भी समझाना चाहता हूं कि ये युवा जिस दिन ये तय कर लेगा कि मुझे डटकर इस कुशासन का सामना करना पड़ रहा है, तो इस युवा ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। वो आपको भी झुका कर रख देगा, सरकारों कर की झुका कर रख देगा और प्रशासन को भी झुका कर रख देगा। मित्रों, हम कहा करते हैं इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और निश्चित तौर पर प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि फिर से इस तरह की हरकत आप लोगों को शोभा नहीं देती। जनप्रतिनिधि बनने के बाद कॉलेज प्रशासन का प्रोटोकॉल जो बनता है वो ये बनता है कि जनप्रतिनिधि जब भी किसी कॉलेज के अंदर आएंगे तो उनको कॉलेज में जाने से प्रशासन नहीं रोक सकता और छात्र संघ की यूनियन जिस भी संगठन की चुनकर आए उनका अधिकार है कि वो वहां पर जाके अपना कार्यालय खोले और छात्रों की सेवा करने का काम वहां से करे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से निवेदन करता हूं हम सब लोग मिलकर विद्यार्थी परिषद का इसी तरह सहयोग करते रहे ताकि हमारा संगठन आगे बढ़ता रहे और देश की और समाज की सेवा में विद्यार्थी परिषद इसीलिए इसी तरह अग्रिम भूमिका में आते हुए हमेशा इस कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद का पैनल जीत के आता रहे। आप सभी का मैं साधुवाद करता हूं और विद्यार्थी परिषद की टोली को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की धन्यवाद।